बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ कंज़ा असलम। सबसे पहले हेडलाइंस। लिया की मार्केट का बाएतमाद नाम अल-मुईद डिपार्टमेंटल स्टोर। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया एक ही जगह से हासिल करें। राब्ता नंबर 0332647347 030675495567। मुल्क में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद 3 दिन के लिए नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस की फ्राहमी बंद कर दी गई। सिंध में भी गैस बहरान की वजह से सुई सदरन को गैस प्रेशर में शदीद दुश्वारी का सामना हुआ, जबकि सुई सदरन को LNG सप्लाई में भी कमी का सामना है। गैस बहरान के पेश नज़र नॉन एक्सपोर्ट सनतों समेत निजी बिजली घरों को भी गैस की सप्लाई पीर तक बंद कर दी गई। पीर की सुबह 8 बजे तक बहाल की जाएगी। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि समंदर में तेज़ लहरों के बायस LNG के जहाज़ की आमद में ताख़ीर है। गैस की कमी पर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत तकसीम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कालाम में क्रिकेट स्टेडियम और सूबे में 2 पासपोर्ट दफातर के क़याम समेत दीगर तरक्याती मनसूबों का ऐलान कर दिया। MR न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद आलम के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने होने वाले जलसे में शिरकत की और तहरीक इंसाफ का कारकुनान ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं, आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। अवाम हमारी कारकर्दगी से मुतमिन है। 2023 में पूरे मुल्क में इमरान खान की हुकूमत होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि फेक न्यूज़ के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र मौजूद है। MR न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने छाती के सरतान से मुतल्लिक आगाही मुहिम में शिरकत की और शुरा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जाली खबरों के जरिए हिंदुस्तान आप पर हमला कर सकता है, जबकि फेक न्यूज़ के बारे में कुरान पाक में भी जिक्र है। सदर मुमलिकत का कहना था कि फेक न्यूज़ कौमों को तबाह करती है, हम इससे खुद भी रुकना और दूसरों को भी रोकना है। फेक न्यूज़ और ग़ीबत से हमें हर सूरत परहेज़ करना है। सदर मुमलिकत का मज़ीद कहना था कि हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ औरत को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। पाकिस्तान एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर सामने आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने आलमी बैंक की जानिब से जारी होने वाले मुआशी तखमीने की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जारी किया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आलमी बैंक की रिपोर्ट के हवाले से जारी रद्द-ए-अमल में कहा गया है कि मुआशी तरक्की के बारे में वर्ल्ड बैंक का तखमीना गैर हकीकी है। महंगाई में कमी के लिए इंतज़ामी और पॉलिसी इक़दाम जारी हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक एक साल में चीनी की आलमी कीमत 53.6% इजाफा हुआ, जबकि मकामी सतह पर चीनी 13.5% महंगी हुई। इस तरह आलमी सतह पर पाम ऑयल 48.4%, सोयाबीन 54.4% महंगा हुआ और कुकिंग ऑयल 37.3%, घी की मकामी कीमत 40.7% बढ़ गई। गंदम की आलमी कीमत में 20% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में गंदम का आटा 19.3% महंगा हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि खाम तेल की आलमी कीमत एक साल में 81.5% बढ़ी। पाकिस्तान में पेट्रोल 16.5%, डीजल 10.8% महंगा हुआ। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। अपनी मेज़बान कंज़ा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।